गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं श्री राम माइनिंग स्टडी चैनल पर आप सभी को स्वागत करता हूं। तो हमारा ये थर्ड वीडियो है माइनिंग टर्मिनोलॉजी के ऊपर। मैंने 2 वीडियो बना चुके हैं। अगर वो दोनों वाला वीडियो आप नहीं देखे हो, ऊपर आई बटन के ऊपर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हो। तो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बोलना चाहूँगा कि आप नीचे एक रेड कलर का बटन होगा तो उसको दबा दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसी तरह मैं रेगुलर वीडियोस लाता रहूँगा आप सभी के लिए। हाँ, नोटिफिकेशन बेल को आप ज़रूर दबाएगा, क्योंकि इसको ना दबाने से आपके पास मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन नहीं जा पाएगा और शायद आप जल्दी से जल्द नोटिफाई नहीं हो पाओगे। तो इसलिए नोटिफिकेशन का आइकन बेल को दबा दो और आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो उसी तरह आज भी थोड़ा सा, क्योंकि सारे के सारे टॉपिक के साथ थोड़ा सा रिवीजन भी ज़रूरी होता है, तो इसलिए मैं शुरू से एक स्लाइड दिखाता जा रहा हूँ। एडवांस्ड वर्किंग, अबंडन माइन मिथेन, देन अपलोड फ्लेम सेफ्टी लैम्प, क्या क्या हम डिस्कस कर चुके हैं, तो उसके एक स्लाइड में दिखाता जा रहा हूँ। असिस्टेंट मैनेजर, ऑक्सिलरी फैन, देन एवरेज आउटपुट, बैंक्समैन, बूस्टर फैन, कोल माइन मिथेन, कमिटी, कॉम्पिटेंट पर्सन, कंट्रैक्टर। तो आज से शुरू करेंगे डीप होल ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग। सो एक डीप होल ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग क्या है? इट मीन्स ड्रिल होल। जनरली ड्रिल का मतलब ही होल बनाना है। तो ड्रिल होल्स मोर देन 3 मीटर इन डेप्थ एंड यूज्ड फॉर ब्लास्टिंग एंड एन ओपन कास्ट ऑपरेशन। तो यहाँ पे मेंशन कर रहा है कि एक ब्लास्टिंग के टाइम खास तौर पे ओपन कास्ट माइनिंग में ऑपरेशन के दौरान 3 मीटर तक डेप्थ का होल बनाता है, जिसको बोलते हैं हम डेप्थ होल ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग। खास तौर पे ये जो ब्लास्टिंग द टेक्निक एंड द डेप्थ ऑफ द मीटर 3 मीटर खास तौर पे हम ओपन कास्ट माइनिंग ऑपरेशन में ही इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे मेंशन करवाया गया है कि ओपन कास्ट माइनिंग ऑपरेशन। तो सिंपल सी चीज़ है जो ड्यूरिंग ब्लास्टिंग करने के लिए जब हम ओबी रिमूव करते हैं या कोल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो हार्ड कोल होता है, तो इसको ब्लास्टिंग के थ्रू ब्लास्ट करने के बाद हम उसको एक्सकावेट करने के लिए आसानी होता है। तो उसी के लिए हम डीप होल ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग का प्रोसेस हम अपनाते हैं। देन आते हैं एक डिज़ाइनर। सो खास तौर पे डिज़ाइनर का यहाँ पे क्या काम है? So it means an individual or association. It means an individual or association of individuals, company or institution who design. Sorry, यहाँ पे एक spelling mistake हो गया है. Who design a coal mining system. Design. Designs a coal mining system, method of coal mining machinery, plant, equipment, appliances और substances. So यहाँ पे एक डिज़ाइनर का क्या काम है? जब हम एक माइंस को शुरू करने जा रहे हैं तो उससे पहले क्या होता है कि हम देखते हैं हमारा कोल सिम और मेटल सिम कहाँ पर है, उसका माइन बाउंड्री को हम निर्धारित करते हैं। तो अब उसके साथ साथ हम डिसाइड करके कि इसका डंपिंग यार्ड कहाँ पे बनाएं, वहाँ का शेल्टर कहाँ पे रहेगा, कैंटीन कहाँ पे रहेगा, वर्कर ऑफिस रूम कहाँ पे रहेगा, फास्टेड स्टेशन कहाँ पे रहेगा। ये सारा कुछ प्लानिंग एंड डिज़ाइनिंग का काम होता है एक डिज़ाइनर का, जो माइंस को डिज़ाइनिंग करता है और जो कि एक कन्वीनियंट मेथड भी रहता है, जिसके थ्रू आसानी से एक जगह से दूसरी जगह आना जाना हो सकता है, जो कि एक कन्वीनियंट रहेगा एक प्रॉपर माइनिंग ऑपरेशन के लिए। सो यहाँ पे एक डिज़ाइनर का, प्रॉपर डिज़ाइनर का हेल्प चाहिए होता है। तो इसीलिए हम इस डिज़ाइनर को रखते हैं जो कि एक माइन को अच्छे से डिज़ाइन कर सके। देन होता है डिसकंटिन्यूड वर्किंग। डिसकंटिन्यूड वर्किंग मीन्स सच वर्क इन अ माइन have been discontinued for any reason. कोई भी कारण के वजह से इसको बंद करवा दिया गया था और डिसकंटिन्यू करवा दिया गया था। are inaccessible or rendered inaccessible but are likely to be work again. तो पहले हम डिस्कस किए थे अबाउट abandoned working. abandoned working का मतलब क्या होता है कि जिस वर्क को कभी भी फ्यूचर में हम कर नहीं सकते और उसको
किया जाने वाला भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो डिसकंटिन्यूड वर्किंग है तो इसको फ्यूचर में करने की चांसेस होता है, तो इसलिए लिखा गया है कि इट्स लाइकली टू बी वर्क अगेन, इस काम को हम फिर से शुरू कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूड वर्किंग। देन आता है डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। In relation to any mine means the district magistrate or the deputy commissioner, as the case may be, who is vested with some executive powers of maintaining law and order in the revenue district in which the mine is situated। तो खास तौर पे जब एक माइंस को हम काम करना स्टार्ट करते हैं तो माइन पहले देखा जाता है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट में आता है या कौन से स्टेट में, और कौन से स्टेट का किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो उसको एक पहले एरिया के मुताबिक परमिशन लेते हैं हम डीएम सर से, जिसको बोलते हैं शॉर्ट में डीएम, और उसका फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। इन द केस ऑफ माइन with the situated partly in one district or and partly in another। कभी कभी माइंस क्या होता है कि हम डिस्ट्रिक्ट एक वर्चुअल लाइन मेंशन किया जाता है कि ये वाला ये डिस्ट्रिक्ट है और इससे उस तरफ दूसरा डिस्ट्रिक्ट है, तो उनके अंदर हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहते हैं, डीएम सर रहते हैं। तो इसीलिए जब एक माइंस रहता है, माइंस का बाउंड्रीज एक कोल सिम, तो वो तो नहीं देखेगा ना कौन सा हमारा में इस डिस्ट्रिक्ट का हो और इस तरह का उस इस माइंस हमारा दूसरा डिस्ट्रिक्ट का है। लेकिन एक कोल सिम या कोल माइंस एक कोल ब्लॉक एक सीम के तरह रहता है जो कि एक अंडरग्राउंड में एकदम से फैला होकर रहता है। तो इसीलिए एक एग्जीक्यूटिव पावर के मुताबिक हमारे जो मजिस्ट्रेट होता है उनके पास एक पावर रहता है जिसके थ्रू वो ऑर्डर और अप्रूवल दे सकते हैं अगर दूसरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस माइन से खोला हुआ रहता है। तो अगर समझ नहीं पा रहे तो उससे पहले डेफिनेशन को आपके सामने रख देता हूँ। इन द केस ऑफ माइन व्हिच इज सिचुएटेड पार्टली इन वन डिस्ट्रिक्ट और पार्टली इन अनदर डिस्ट्रिक्ट, द मजिस्ट्रेट फॉर द पर्पज ऑफ दिस रेगुलेशन, इस रेगुलेशन के मुताबिक शाल बी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑथराइज द बिहाफ बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो सेंट्रल गवर्नमेंट के बेसिस में उनके पास एक ऑथराइजेशन रहता है कि हम जो जिस भी डिस्ट्रिक्ट हो उन दोनों का हक रहता है, उन दोनों के पास ऑथराइजेशन रहता है परमिशन देने के लिए इस माइनिंग का वर्किंग काम करने के लिए। देन आता है डिसयूज्ड वर्किंग। सच वर्किंग इन ए माइन वेयर वर्क हैज बीन टेम्परली स्टॉप्ड बट व्हिच आर एक्सेसिबल इन इंक्लूडेड अनयूज्ड वर्किंग, जो कि एक टेम्पररी के बेसिस में हम स्टॉप करते हैं लेकिन ये पूरा बंद नहीं हुआ है ये वाला काम, तो इसलिए बोलते हैं हम इसको डिसयूज्ड वर्किंग। देन आते हैं हम नेक्स्ट एक्सप्लोसिव। तो पहले हम देखे थे ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग के लिए, जो ब्लास्टिंग हम किस तरह से करते हैं एक्सप्लोसिव के सहायता से। ए सब्सटेंस दैट यूज्ड फॉर कॉजिंग एक्सप्लोजन दैट इज नोन एज एक्सप्लोसिव। देन आता है फेस। फेस मतलब चेहरा, ये नहीं है, ये फेस है माइनिंग फेस, जहाँ से हम माइन से हम कोल या मिनरल्स को एक्सकावेट करते हैं। जिस फेस से हम इसको निकालते हैं उसको बोलते हैं हम माइनिंग का जो फेस, जिसे जहाँ से हम मिनरल्स को एक्सकावेट करते हैं उसको बोलते हैं हम फेस। So it means the moving front of any working place on the inward end of an gallery or roadway or draft। तो यहाँ पे बोला गया any working place और moving front। moving front किस लिए बोला गया कि अगर हम यहाँ से खुदाई कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हो गया एक पहला फेस, फर्स्ट फेस। यहाँ से हम खोदते गए तो ये जो फेस यहाँ से यहाँ पे था और फिर से कहाँ पे आ गया ना, इस जगह पर, तो इसलिए इसको बोलते हैं हम मूविंग फ्रंट ऑफ एनी वर्किंग प्लेस इन बाय एंड ऑफ द गैलरी और रोडवे। ये जो गैलरी और रोडवे और ड्राफ्ट के बारे में बोला जा रहा है वो खास तौर पे हमारा अंडरग्राउंड माइंस को मेंशन किया जा रहा है, जहाँ पे इन बाय एंड जहाँ से खुदाई करवाया जाता है और जहाँ से हम एक्सट्रैक्शन का काम किया जाता है, तो उसी को बोलते हैं हम फेस। देन आता है फेरिसिम। फेरिसिम मीन्स कोल सिम,
जहाँ से हम कोल और मिनरल को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो इट मीन्स अ सीम इन हुइच a fire or spontaneous heating exists in the working in underground or in open cast working laying within the precincts of mine। तो फेरी सिम किसे कहते हैं? इस डिसाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ फायर और स्पॉन्टेनियस हीटिंग। तो फायर और स्पॉन्टेनियस हीटिंग क्या होता है? एक माइंस जब खोला जाता है और कोल को हम एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो उसका एक टाइम पीरियड रहता है और उसके हिसाब से ये स्पॉन्टेनियस हीटिंग इसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है कि एक सिम होता है जो कि जिसका स्पॉन्टेनियस हीटिंग बहुत ही जल्द होता है, एक सिम रहता है जिसका स्पॉन्टेनियस हीटिंग बहुत कम और धीरे से होता है। तो इस विषय से इस मुताबिक से हम बोलते हैं फेरी सिम। और स्पॉन्टेनियस हीटिंग किस माइंस में ज़्यादा होता है? जिस माइंस में हमारा CH4 का गैस ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज होता है, तो उसी को बोलते हैं हम फेरी सिम। देन आते हैं फाइनेंशियल ईयर। इसके बारे में मैंने पहले से ही बता दिया था। इट मीन्स अ पीरियड ऑफ 12 months फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द अप्रैल एंड टू द लास्ट डे ऑफ द मार्च। फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल टू द लास्ट डे ऑफ मार्च को हम एक सक्सेसिव ईयर के थ्रू गिनते हैं हम, जिसको बोलते हैं हम फाइनेंशियल ईयर। तो आज के लिए इतना ही। तो पहले हम देख लेते हैं क्या क्या अभी डिस्कस किए। डीप होल ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग के बारे में जाने, डिज़ाइनर के बारे में जाने, किस तरह से माइन को डिज़ाइनिंग किया जाता है। उसके बाद डिसकंटिन्यूड वर्किंग पे ऊपर डिस्कस किए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कौन होते हैं और उनके पास क्या पावर रहता है। डिसयूज्ड वर्किंग, एक्सप्लोसिव, फेस। देन आया फेरी सिम। अगर इस फेरी सिम में और कुछ डाउट रह गया है तो इसको मैं आने वाले टाइम में ये छोटा सा यहाँ पे एक छोटा सा डेफिनेशन तो मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवा दिया गया। फेरी सिम हम पढ़ेंगे हमारा गैस टेस्टिंग के में टाइम GT के एक सिलेबस के मुताबिक। तो उसमें मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँगा कि स्पॉन्टेनियस हीटिंग क्या है, एक इंक्यूबेशन पीरियड रहता है उसका मीनिंग क्या होता है। तो इसमें और फेरी सिम को हम अच्छे से एग्जैजरेट करेंगे। आज के लिए बस फेरी सिम का डेफिनेशन याद कर लो। उसके बाद हम पढ़े थे फाइनेंशियल ईयर के ऊपर। तो यहाँ से आज के लिए इतना ही यहाँ पे रखते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियोस में। तो तब तक के लिए आप सभी आगे पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।